राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। भारत की धरती पर जन्म लेने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें केवल इतिहास नहीं इंसानियत याद रखती है, जिनकी आवाज़ करोड़ों के लिए इंसाफ बन जाती है, जिनकी कलम आज के बंधनों को तोड़ देती है और जिनका जीवन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उस महापुरुष की, एक ऐसा नाम जिसने भारत के करोड़ों दबे कुचले लोगों को आवाज़ दी, जिसे हम सब बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बाबा साहेब के जीवन के कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 14 अप्रैल सन 1951 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीम, और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आबनडवे गांव के निवासी थे। उनका जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ था, वो जन्म हुआ था भारत की सबसे पिछड़ी जातियों में से एक महार जाति में। वो समय था जब जात के नाम पर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, जहां अछूतों को मंदिर में जाने का, स्कूल में बैठने का, कुएं का पानी छूने का भी हक नहीं था। जब नीची जात को स्कूल में दाखिला तक नहीं होता था। वह तो भीम के पिताजी सूबेदार थे, इसलिए इन्हें स्कूल में दाखिला मिल गया। छोटे भीम रोज स्कूल जाते, लेकिन क्लास में बैठ नहीं सकते थे। वह उस जगह बैठते जहां बाकी बच्चों के जूते निकाले जाते थे, और उन्हें बैठने के लिए दरी भी अपने घर से ही लानी पड़ती थी। पीने को पानी चाहिए तो कोई ऊंची जात वाला उसे दूर से पानी डालता। वो बचपन नहीं जी रहे थे, वो बचपन से लड़ रहे थे। भीम को पढ़ने का जुनून था। पिता राम जी ने सिखाया, बेटा दुनिया कुछ भी कहे, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। बड़ी मुश्किलों से मैट्रिक पास किया। अप्रैल सन 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष के हुए तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। भीम ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से BA किए, लेकिन भीमराव यही नहीं रुके। उनकी प्रतिभा ने बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ को भी प्रभावित किया। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आबनडवेकर लिखवाया गया था, जो कि उनके आमडवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अतः अंबेडकर के आमडवे गांव से आम्बडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया था। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णदेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उसने उनके नाम से आबनडवेकर हटाकर अपना सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। उनके पढ़ाई को देखते हुए उन्हें स्कॉलरशिप मिली, क्योंकि वह अपने कॉलेज में सबसे टॉपर थे। और फिर शुरू हुआ एक नया सफ़र, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी का। इनर टेम्पल से बार एल लॉ की डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पीरियड में उन्होंने 3 PhD की। उनके पास कुल 35 डिग्रियां थीं। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों ही विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र के डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए। उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि मिली और उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। उसके बाद वह भारत लौटे तो वह अछूत नहीं थे, एक जागता हुआ विचार थे। भारत लौटते ही उन्होंने देखा कि वही अन्याय, वही छुआछूत, वही पीड़ा अब भी जारी है, लेकिन इस बार उनके पास ज्ञान की तलवार और कानून की ढाल थी। सन 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई ताकि दलितों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान मिल सके। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी सन 1818 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अम्बेडकर ने 1 जनवरी सन 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। उन्होंने सन 1927 में महार सत्याग्रह किया, जहाँ उन्होंने दलितों को चावदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलवाया। उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा, जो धर्म इंसान को छोटा बड़ा बनाए
वो धर्म नहीं बंधन है। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। अब तक भीमराव अंबेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत राजनीति हस्ती बन चुके थे। दिसंबर सन 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्य को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वे सन 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य। बाबा साहेब ने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। दलितों की आवाज अब संसद में गूंजने लगी। सन 1937 के चुनाव में 15 सीटें जीतकर उन्होंने साफ किया, अब दलित भीख नहीं मांगेंगे, हक मांगेंगे। सन 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, भारत के भविष्य में दलितों का हिस्सा सुरक्षित किया। अंबेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना की। उनकी अछूत समुदाय से बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको सन 1921 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जहाँ उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर गांधी से तीखी बहस हुई। उस समय महात्मा गांधी और नेहरू छुआछूत को बढ़ावा देते हुए हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच जैसे कई शब्दों के साथ लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, जिसका भीमराव अंबेडकर ने कड़ा विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने भीमराव अंबेडकर को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया, पर भीमराव अंबेडकर एक साफ दिल के इंसान निकले, इसलिए जनता में उनका अच्छा पकड़ हो गया। फिर चाहे हिंदू हो या मुसलमान, नीच हो या ऊंच, सभी जातियों के लोग भीमराव अंबेडकर के साथ जुड़ते चले गए। अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद सन 1935 में निधन हो गया। सन 1940 के दशक के अंत में भारतीय संविधान के मसौदे को पूरा करने के बाद वह नींद के अभाव से पीड़ित थे। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं ले रहे थे। वह उपचार के लिए बॉम्बे आए और वहां डॉक्टर शारदा कबीर से मिले, जिनके साथ उन्होंने 15 अप्रैल सन 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर विवाह किया था। डॉक्टरों ने एक ऐसे जीवन साथी की सिफारिश की जो एक अच्छा खाना पकाने वाली हो और उनकी देखभाल के लिए चिकित्सक ज्ञान भी रखती हो। डॉक्टर शारदा कबीर ने विवाह के पश्चात सविता अंबेडकर नाम अपनाया और अपने बाकी जीवन में उनकी देखभाल की। सविता अंबेडकर, जिन्हें माई या माई साहेब कहा जाता था, उनका 29 मई सन 2003 को नई दिल्ली के मेहरौली में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, मतलब कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। इस किताब के साथ अंबेडकर ने गांधी और कांग्रेस दोनों पर अपने हमलों को तीखा कर दिया। उन्होंने उन पर ढोंग करने का आरोप लगाया और भीमराव अंबेडकर ने हमेशा कहा, गांधी कभी महात्मा थे ही नहीं, वह तो अवसरवादी और राजनीति खेलने वाले इंसान थे। गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिनके कारण जब 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त सन 1947 को अंबेडकर को आजाद भारत के नए संविधान की रचना के लिए संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। हालांकि उस समय कांग्रेस के कुछ नेताओं को यह मंजूर नहीं था, पर भीमराव अंबेडकर के बुद्धिमत्ता के आगे सब नतमस्तक थे। सन 1947 में देश आजाद हुआ। पंडित नेहरू ने उन्हें भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया और 29 अगस्त सन 1947 को वह भारतीय संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बने। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर भारत को एक अच्छा देश बनाया। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसमें न ऊंच नीच था, न धर्म का आधार था, न जातियों की बेड़ियां थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू सरकार में आंतरिक मंत्री थे। हालांकि सन 1951 में 27 सितंबर को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया।
इसका कारण वैचारिक मतभेद था जो हिंदू कोड बिल पर उपजा था। दरअसल अंबेडकर हिंदू कोड बिल के समर्थक थे, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक का समान अधिकार दिया जाना। यह बिल संसद में पास नहीं हो सका। इससे अंबेडकर बेहद निराश हुए। इसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि कांग्रेस दलितों के अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं थी और जातिवाद फैला रही थी। कांग्रेस की आंतरिक सरकार से इस्तीफा देने के 1 साल बाद ही चुनाव हुए। इसमें बाबा साहेब उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतरे। इस चुनाव में काजरोलकर को जीत मिली, जो कांग्रेस उम्मीदवार थे। इसके अलावा सन 1954 में बम्बई की भंडारा सीट से उपचुनाव में खड़े हुए। यहाँ भी वह कांग्रेस उम्मीदवार से हारे, क्योंकि दोनों ही चुनावों में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया था। स्वयं प्रधानमंत्री बाबा साहेब के खिलाफ प्रचार करने लगे, इसलिए बाबा साहेब हार गए। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। बाबा साहेब ने अनुच्छेद 17 के जरिए छुआछूत को कानून अपराध घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, हमारा संविधान केवल कानून की किताब नहीं है, यह उन सपनों का दस्तावेज है जो इस देश के करोड़ों लोगों ने देखे हैं। उन्होंने धर्म बदलने का निर्णय लिया। 14 अगस्त सन 1956 नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनका धर्म परिवर्तन भारत के सामाजिक इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। 6 सितंबर सन 1956 बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली, लेकिन वो मरे नहीं। वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, जहां मुंबई के चैत्य भूमि में आज भी लाखों लोग सिर झुकाते हैं। उनकी तस्वीरों के नीचे लिखा होता है, बाबा साहेब ने हमें सिखाया है कि अगर आप अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे तो समाज आपको हमेशा नीचा दिखाएगा। आज हम जो कुछ भी हैं, शायद उसी संविधान की वजह से हैं जो एक अछूत ने लिखा था। जय भीम। बाबा साहेब को सत सत नमन। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जोर से लिखें जय भीम। मिलते हैं एक और महापुरुष की कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। जय श्री राम।